हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्या झाइयाँ सच में हमेशा के लिए ठीक हो सकती हैं? क्या अगर एक बार झाइयाँ ठीक हो गई तो क्या वो दोबारा सच में वापस नहीं आएंगी? ये सवाल आप सबका रहता है और हम हर बार बस यही बताते हैं कि विश्वास रखिए, हमारी दवाइयों से एक बार अगर झाइयाँ ठीक हो गई तो वापस नहीं आएंगी। और इन्हीं सारी बातों के लिए आपके सामने हम लाइव रिव्यूज़ लेकर आते हैं हमारे पेशेंट्स के, जिन्होंने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया। पर एक सवाल ये आता है कि आप तो वो पेशेंट्स लेके आते हो जिनका अभी इलाज चल रहा है और अभी ठीक है, पर ये जब दवाइयाँ छोड़ देंगे तो क्या तब वापस आ सकती है इनकी दोबारा? तो इसी प्रूफ के लिए आपके सामने आज का हम रिव्यू लेकर आए हैं। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं मैम से और पूछते हैं कि उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम सबसे पहले बताओ कि झाइयाँ आपको कितने सालों से थी? चार पाँच सालों से थी। 4-5 साल हाँ से जी, थी। हाँ जी। ये शुरू कब हुई थी? हाँ, जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो वहाँ पे धूप में बहुत ज़्यादा निकलना होता था। दिल्ली ठीक पुलिस है। की ट्रेनिंग थी तो ठीक कभी है। धूप में रही नहीं, उससे स्टार्ट हुई थी। तो आप दिल्ली पुलिस से हो हाँ आप? जी, हाँ जी। और ये 2017-18 के आसपास शुरू हुई? हाँ जी, 17-18 2018। 2018। हाँ जी। तो ये एकदम से डेवलप होना शुरू हुआ, पहले ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी? नहीं नहीं, एकदम से हुआ था। तो जब इनिशियली आपको हल्के हल्के पैचेस वगैरह बनने शुरू हुए, कहाँ पर? चीक्स यहाँ पे? पे हुआ था, चीक्स पे। हाँ जी। तो उस टाइम पे आपने क्या किया? आ, आ, वो जो डॉक्टर होते हैं उनसे दवाइयाँ ली थी, उनसे और ज़्यादा बढ़ गई थी फिर। तो मतलब जैसे स्टार्टिंग में ही होनी शुरू हुई तो आपने किसी डरमैट वगैरह हाँ के जी, पास हाँ जी। विजिट किया हाँ जी। और आपने वो जो ट्यूब्स वगैरह हाँ, देते हैं, ट्यूब। नाइट हाँ क्रीम, जी, डे हाँ, क्रीम, वो सारी नाइट की? क्रीम, नाइट क्रीम लगाया था। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो बढ़ती चली गई। नहीं, पहले तो ठीक हुई ना? हाँ, पहले तो ठीक एकदम से हुई। चेहरा हाँ, बिल्कुल साफ हो फिर गया होगा। रेड होने लगा, फिर और ज्यादा और ब्लैकनेस ज्यादा? बढ़ती गई हूँ उससे। ठीक है। देन उसके बाद क्या आपने डॉक्टर से पूछा कि आपने भाई ये कैसी दवाई दी, मेरा चेहरा और खराब हो रहा है? हाँ, पूछा था। फिर उन्होंने कहा कि आप यूज करते रहो, हो जाएगा ठीक। पर वो नहीं हुआ। वो नहीं मतलब आप नाम मत लीजिएगा, आपने कहाँ से ली थी? दो तीन जगह से ली थी। यूपी में गाजियाबाद से भी ली थी, दिल्ली से भी ली थी, शामली से भी ली थी, कई सारे कई डॉक्टर के जगह से पास। हाँ आपने जी। ली। पर आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे आप वो दवाइयाँ लगाते तो उस टाइम पे तो चेहरा साफ बिल्कुल हो साफ जाता, हो जाता था। लेकिन जैसे ही वो दवाइयाँ छोड़ते उससे और ज्यादा खराब हो ज्यादा जाता होता था। था, ब्लैकनेस ठीक है। बढ़ जाती थी। ठीक है, फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? इंस्टा पे देखा था। इंस्टा पे देखा हाँ था? जी। ये कब देखा आपने इंस्टा पे? 23 में। 2023 में? हाँ जी। तो उस टाइम पे इंस्टा नहीं नहीं, पे 2022 के 2022 लास्ट में, हाँ 22 जी, के हाँ। लास्ट में। तो इंस्टा पे जब आपने देखा तो विश्वास हो गया था कि यहाँ पे जाना चाहिए एक बार? हाँ, आए थे एक बार, फिर लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा, फिर तो आने आपने लगे। ट्रीटमेंट यहाँ पे कब शुरू किया आपने? 2022 में ही किया था। 2022 के एंड में? हाँ जी, एंड में किया था। सितंबर अक्टूबर में किया था शायद। सितंबर अक्टूबर में। उस टाइम पर जब आपने ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू किया था, चेहरे की कंडीशन क्या थी? हाँ, खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। मतलब कि ये पूरा ब्लैक पड़ गया था? यहाँ से और नोज पे भी नोज था। से? हाँ जी। अब जैसे आपका जो काम है मैम वो पूरा पब्लिक सर्विस का है, हाँ जी। पूरे टाइम आपको लोगों से मिलना होता है, आप जैसे धूप में भी जॉब कर रहे हो, डेली आपको इतने सारे लोगों से मिलना होता था, तो उस टाइम पे क्या ये सच में कॉन्फिडेंस को भी डाउन करता है? बहुत ज़्यादा डाउन करता है, मन भी नहीं करता। मतलब फैमिली फंक्शन वगैरह होते हैं तो नहीं मन करता है जाने का, कहीं बाहर भी जाने का मन नहीं करता है। ठीक ऐसा है। होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है बिल्कुल। एक ना मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट आए थे तो उनसे मैंने जब यही सवाल पूछा था तो उन्होंने पता क्या कहा था कि सर मुझे ऐसा लगा कि जब कोरोना आया ना तो उससे मुझे फायदा हुआ कि कम से कम मास्क लगाने से मेरा चेहरा ढका रहता मुझे था। भी मतलब एक टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मास्क की आदत पड़ गई थी। मैं पूरा दिन मास्क में रहती थी, ड्यूटी जाती थी तब भी मास्क लगाती थी। मतलब वो ये बता रहे थे कि कोविड के बाद भी उन्होंने कई टाइम तक तो मास्क हाँ। उतारा ही नहीं ताकि उनकी झाइयाँ छुपी रहे। मतलब ये उन लोगों के सवालों का जवाब जो कहते हैं क्या सच में झाइयों से भाई इतना कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ता है? तो आप उनसे पूछ के देखिए जो सफ़र कर रहे हैं। बाहर बैठ के जज करना देखो बहुत आसान है, फिर जब मतलब आप पूरा पब्लिक डीलिंग वगैरह कर रहे हो, आप में वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, फिर जब यहाँ पर आया आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, कितने टाइम में आपको असर दिखना शुरू हुआ? फर्स्ट मंथ में ही फिर मैंने नवारा ट्रीटमेंट भी लिया था। ठीक है। 4-5 सिटिंग ली थी। ठीक है। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया प्रीत विहार ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का। फिर मैं आ नहीं पाई, दूर हो ठीक गया। है। उसके बाद अब मैं अब आई हूँ जनवरी फरवरी 2023 से अब आई हूँ मैं। जनवरी फरवरी? अच्छा, आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे बंद कब हुआ है? 2023 में ही हुआ था, जनवरी फरवरी में। मतलब 4 से 5 महीने आपने दवाइयाँ हाँ जी, खाई हाँ हैं। जी, हाँ जी। 5 महीने में झाइयाँ आपकी कितने % ठीक हुई? सारी ठीक हो गई, उसके बाद वापस भी नहीं आई है।
100% झाइयाँ आपकी 5 महीने में ठीक हुई हैं, हाँ जी। वापस नहीं आई। अभी दवाई तक तो छोड़े नहीं हुए फरवरी 2023 23, से हाँ इस जी। टाइम पर नवंबर 2024 चल रहा है। आप लोग ये देख लीजिए कि इस टाइम पे एग्जैक्ट 2 साल मान के चल लेते हैं, हाँ दवाइयाँ जी। छोड़े हुए हो चुका है और झाइयाँ नहीं आई हैं। अच्छा मैम, क्या आपने सोचा था कि झाइयाँ सच में ठीक हो सकती हैं? नहीं, पहले तो नहीं लगा था, फिर बाद में जैसे जैसे इलाज चलता गया तो क्या आपने ठीक हो लेजर गया। वगैरह भी करवाया नहीं था नहीं पहले? नहीं, लेजर नहीं नहीं। करवाया। जो लोग ये पूछते हैं कि क्या दवाइयाँ हम लोग देते हैं, कोई लेज़र पीलिंग वगैरह नहीं होती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहता है। ये दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी? ये दवाइयाँ हमारे पास ही मिलेंगी, आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेंगी। पूरा कस्टमाइज ट्रीटमेंट रहता है। पेशेंट की जो भी कंडीशन है फेस की, उसको देखकर उसको मेडिसिन उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती हैं। शुरू में आपको 2 महीने में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था हाँ जी। और 4 से 5 5 महीने में महीने में। 100% ठीक हो गया। हाँ जी। अब कैसा फील हो रहा है मैम? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कितना पैसा आप लगा चुके थे झाइयों पर, मतलब 5 साल में, यहाँ का हटा के? हाँ, हम बहुत महंगी महंगी दवाई देते थे कि ये खा एक लो, एक वो महीने खा कितने लो। की वही 3-4 हजार की तो थी? होंगी। अच्छा मैडम, ऐसा एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, जैसे आप दिल्ली पुलिस से हो, तो कभी किसी डॉक्टर के पास जब आपने विजिट किया तो ड्रेस वगैरह में विजिट किया था आपने? नहीं नहीं। नहीं, या जाके बताया होगा कि भाई हाँ, मैं, ये तो पता था कि तो हाँ। तब भी नहीं डरते थे? नहीं डरेंगे तो। क्यों? क्योंकि जब वो आपको गाइड ही गलत कर रहे हैं कि झाइयाँ ठीक हो ही नहीं सकती हैं क्रीम लगाने से। हाँ। अब आप सोचो, जो प्रॉब्लम अंदर से है वो क्रीम रगड़ने से कैसे होगी? एक शेर भी है इसमें गालिब का बहुत ही मशहूर, कि सारी उम्र बस मैं ये भूल करता रहा, धूल आईने पे जमी थी और चेहरा साफ करता रहा। क्योंकि वो जो झाइयाँ हैं वो आपके अंदर की अंदर, जो हाँ। डेफिशिएंसी है आपके शरीर में, उसकी वजह से हैं और रगड़ रहे हैं चेहरे पे क्रीमें। ये चीज़ जो रिव्यूज़ हैं, ये आप लोगों के लिए सबक है जिनकी झाइयाँ अभी आनी शुरू हुई हैं। तो जब कभी ये चेहरा वगैरह इतना ख़राब हो जाता, आप कभी डॉक्टर से जाके नहीं पूछते थे? हाँ, मैं पूछती थी, फिर ऐसे होता था कि आप धूप में निकल रहे हो इस वजह से हो रहा होगा। उनके पास तो होता था ना कि आप धूप में निकलते हो। फिर मेरी ऑफिस की जॉब हो गई, फिर मैं धूप में भी नहीं निकली थी, फिर भी कह रहे हैं कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर मैंने जाना ही बंद कर दिया। यहाँ पर आपका जो ट्रीटमेंट रहा है, 5 महीने का आपका वो ड्यूरेशन रही है, क्या आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा है? नहीं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है। ठीक है। और शुरू में आपको कॉन्फिडेंस था कि ठीक हो जाओगे, तो आपको डॉक्टर उपासना ने क्या बोला था कि कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? हाँ, उन्होंने यही कहा था कि 5-6-7 महीने, 6 इतना लग महीने तो सकता है। हाँ जी, 6 कम से महीने में कम ही लगेंगे हम, ही, हाँ। लेकिन 5 महीने में ही 100% ठीक हो गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर इनकी झाइयाँ 5 महीने में ठीक होगी तो सबकी ही 5 महीने में हो जाती हैं। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट हमारे पास 1.5 साल से चल रहा है और 1.5 साल में जाके उन्हें मात्र 60 से 70% फ़र्क मिला है। तो ऐसे भी पेशेंट आपके सामने हैं जिनको 5 महीने में 100% ठीक हो गई। ये हमारे हाथ में नहीं है। ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये आपकी जो बॉडी है उसमें मेडिसिन कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं, एक रोल वो भी प्ले करता है। पर हाँ, ये है, जितनी भी आपकी झाइयाँ ठीक होंगी वो दोबारा वापस नहीं आएंगी। प्रूफ आपके सामने है। आप लोग ओपीडी में विजिट कर सकते हो, हमारा हॉस्पिटल नजफगढ़ दिल्ली में है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर उपासना नहीं होते हैं, पर हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप किसी भी दिन विजिट कर सकते हो। अगर डॉक्टर उपासना नहीं है तो आप जो हमारे और डॉक्टर्स की टीम है उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ आके प्लीज़ ये मत बोलना कि भाई डॉक्टर उपासना नहीं है, हम तो उन्हीं को देख कर आए हैं। अच्छा, डॉक्टर उपासना कौन है? डॉक्टर उपासना मेरी वाइफ है, वही सारी मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करती हैं। जो भी ये मेडिसिन बनाई गई हैं, जो भी ये कॉम्पोजिशन है, फॉर्मुलेशन है, वो सारी उन्हीं की है। तो जो डॉक्टर्स हमारे द्वारा ट्रेन किए गए हैं वो भी आपको वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जो अगर डॉक्टर उपासना से अगर आप मिलते वो करते। देखिए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है डॉक्टर उपासना को। इस टाइम पे उनके फेसबुक पे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, इंस्टाग्राम पे मिलियन होने वाले हैं, यूट्यूब पे 1.5 मिलियन हो गए हैं। ये सब कुछ पॉसिबल आप लोगों के प्यार से ही हो पाया है। पर कई बार उनकी रिसर्च वर्क की वजह से वो अवेलेबल नहीं होते हैं। आपका मकसद ठीक होना चाहिए। तो आप जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जब आप यहाँ विजिट कर रहे हो उनसे बहस मत करो। उन्होंने भी मेहनत करी है, 6 साल पढ़ाई करके वो डॉक्टर बने, 5-5 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है, 1 साल उन्हें यहाँ ट्रेन किया गया है। तो उनकी 8-8, 9-9, 10-10 साल की मेहनत है। आप यहाँ आकर उनसे ये बहस मत करो कि हम तो जी आपसे नहीं लेंगे, डॉक्टर उपासना से लेंगे। मेडिसिन वही रहेंगी, फ़र्क वही आएगा, रिजल्ट भी वही आएगा। तो प्लीज़ आप लोग भरोसा रखो। जो लोग बहुत दूर से हैं, नंबर हमारा मेंशन्ड है, हमारे हेल्थ काउंसलर्स, आप ऑनलाइन उनसे बात करो, आपकी हिस्ट्री लेके वो भी डॉक्टर से ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके पूरा बताएंगे। तो मकसद आपका ठीक होना चाहिए।
कभी मिलेंगे, किसी दिन होंगे हमारे भी, जब मीटअप्स वगैरह करेंगे तो वहाँ पे मिलेंगे, आप लोगों से बैठकर बातें करेंगे। इस टाइम पर जो हमारा मकसद है वो लोगों को ठीक करना है। मैम लास्ट क्वेश्चन की, डॉक्टर उपासना से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। अब कॉन्फिडेंट फील होता है जब भी आप बाहर जाते हो, हाँ जी। क्योंकि अगर अब आप धूप में भी जा रहे हो फिर भी आपकी झाइयाँ वापस नहीं आई, तो अब कॉन्फिडेंस आता है। हाँ जी, बहुत आता है अब तो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आपका जो ये रिव्यू है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को वो मोटिवेट करेगा और उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ झाइयाँ सच में हमेशा के लिए ठीक हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।